ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद में फिर दहाड़ा भगवा शेर। सामने थे 1, 2, 3 नहीं कुल 20 उम्मीदवार। फिर भी नहीं रुका विजय रथ, सब हो गए ढेर। यही है बीजेपी के टाइगर राजा का भौकाल। साल 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त राज्य की 119 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर बीजेपी को जीत नसीब हुई थी और ये जीत दिलाई थी हिंदुत्व के शेर टाइगर राजा ने, जिन्होंने ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की गोशा महल सीट पर जीत का भगवा काट दिया था। और आज जब 5 साल बाद एक बार फिर तेलंगाना में चुनाव हुए, इस बार भी ओवैसी के गढ़ में भगवा लहराने का काम किसी ने किया तो वो है साउथ के शेर टाइगर राजा, जिन्हें हराने के लिए 1, 2 नहीं 20 नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद टाइगर राजा को जीत का भगवा लहराने से नहीं रोक पाए। तेलंगाना की गोशा महल विधानसभा सीट AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद के क्षेत्र में आती है, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी के साथी KCR की पार्टी को इस सीट पर जीत नसीब नहीं होती, क्योंकि इस गोशा महल सीट पर साल 2014 से ही टाइगर राजा ने जो पकड़ बनाई थी उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में तो उन्हें हराने की इस कदर सियासी साजिश रची गई कि गोशा महल सीट पर 1, 2 नहीं कुल 20 उम्मीदवारों को उतार दिया गया, जिससे ये उम्मीदवार वोट काट सके और टाइगर राजा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़े। लेकिन 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे सामने आए तो टाइगर राजा ने 21,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार ओवैसी के गढ़ में जीत का भगवा लहरा दिया। गोशा महल की जनता ने तीसरी बार उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया है। आज तीसरी बार जीतकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। गोशा महल की जनता ने 9 साल का मेरा कार्यकाल देता है। 500 करोड़ से अधिक रुपए का मैंने विकास किया है गोशा महल विधानसभा में। मुझे हराने के लिए MIM, कांग्रेस, BRS मिलकर धन बल का इतना उपयोग किया, पुलिस बल उपयोग किया, यहाँ तक के जहाँ जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं जानबूझकर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जहाँ पर पोलिंग स्लो करवाई गई। नहीं तो आज 21,000 से नहीं 50,000 की मेजोरिटी से गोशा महल विधानसभा से मेरी जीत होती थी। हर वो प्रकार का BRS ने, कांग्रेस ने और MIM ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन गोशा महल की जनता ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तीसरी बार भी हैट्रिक में जीत कर आए यहाँ पर। राजस्थान और दूसरे 3 प्रदेश आए हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत वर्षों से सेवा कर रही है और वहाँ की जनता डिसाइडेड थी कि हमें ना कांग्रेस चाहिए ना दूसरी कोई पार्टी चाहिए। अगर हमारे राज्य का विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से हो सकता है। इसलिए 3 राज्यों में बिल्कुल आउटराइट भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं 3 राज्यों की जनता को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। टाइगर राजा को हराने के लिए इस बार 20 विरोधियों ने मोर्चा संभाला था, लेकिन कोई भी टाइगर राजा का विजय रथ नहीं रोक पाया। गोशा महल के नतीजे, बीजेपी उम्मीदवार टाइगर राजा को 80,182 वोट मिले। BRS उम्मीदवार नंद किशोर व्यास को 58,725 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार मोगिली सुनीता को 6,265 वोट मिले। AIMIM उम्मीदवार अब्दुल अजीज को सिर्फ 53 वोट मिले। PCYP उम्मीदवार विवेक यादव को 66 वोट मिले। JMPP उम्मीदवार प्रिया साहू को महज 63 वोट मिले। SPI उम्मीदवार रमेश बाबू को महज 61 वोट मिले। DSP उम्मीदवार लिंगा स्वामी को 81 वोट मिले। NCP उम्मीदवार कलीमुद्दीन को 100 वोट ही मिले। NEP उम्मीदवार B श्रीनिवास को 110 वोट मिले। जनता कांग्रेस उम्मीदवार खाजा मंसूर को 211 वोट मिले। इन उम्मीदवारों के अलावा श्रवण कुमार बर्रा, अनिल, प्रदीप राज, ठाकुर युवराज सिंह, मिलिंद राज सिंह, चंद्रशेखर राव, अशोक कुमार, मोहम्मद ओस्मान, संगीता लक्ष्मी, नरसिंह जैसे निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन सभी को 500 से कम वोट मिले।
इनसे ज्यादा तो नोटा को 626 वोट मिले। इसी बात से समझ लीजिए टाइगर राजा को हराने के लिए कितनी बड़ी सियासी साजिश रची गई थी। लेकिन इसके बावजूद टाइगर राजा को जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक पाया। आपको बता दें, टाइगर राजा के सियासी करियर में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कुछ ही महीनों पहले पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने के आरोप में बीजेपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव करीब आए तो सबसे पहले उनका निलंबन रद्द किया गया और फिर इसके बाद गोशा महल से ही टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद टाइगर राजा ने भी निराश नहीं किया और 80,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर गोशा महल की सीट पर भगवा लहरा दिया। ऐसे नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गोशा महल विधानसभा के सभी हिंदू भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। कल आप लोगों ने अपने अपने घर से निकलकर वोट के माध्यम से जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। हर बूथ पर हमने देखा है, हर गली में हमने देखा है, हर बस्ती में हमने देखा है कि सिर्फ हमें राजा सिंह को आशीर्वाद देना है क्योंकि वो हमारे जैसा नेता है, हमारी रक्षा के लिए कार्य करता है, हमारी सेवा के लिए कार्य करता है। ये भावना रखकर जो कल आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, घंटों घंटों आप लोगों ने लाइन में रहकर, भूखे रहकर, बिना कोई पानी पिए आप लोगों ने जो लाइन में रहकर मुझे वोट डाला है, यहाँ कार्य मैं कभी भूल नहीं सकूंगा और जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा करते ही रहूंगा। यह मैं आश्वासन देना चाहूंगा। भारत माता की जय। जय सिया राम। गोशा महल की जनता ने तीसरी बार उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया है। आज तीसरी बार जीतकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। गोशा महल की जनता ने 9 साल का मेरा कार्यकाल देखा है। 500 करोड़ से अधिक रुपए का मैंने विकास किया है गोशा महल विधानसभा में। मुझे हराने के लिए MIM, कांग्रेस, BRS मिलकर धन बल का इतना उपयोग किया, पुलिस बल उपयोग किया। यहाँ तक के जहाँ जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं जानबूझकर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जहाँ पर पोलिंग स्लो करवाई गई। नहीं तो आज 21,000 से नहीं 50,000 की मेजोरिटी से गोशा महल विधानसभा से मेरी जीत होती थी। हर वो प्रकार का BRS ने, कांग्रेस ने और MIM ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन गोशा महल की जनता ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तीसरी बार भी हैट्रिक में जीत कर आए यहाँ पर। राजस्थान और दूसरे 3 प्रदेश आए हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत वर्षों से सेवा कर रही है और वहाँ की जनता डिसाइडेड थी कि हमें ना कांग्रेस चाहिए ना दूसरी कोई पार्टी चाहिए। अगर हमारे राज्य का विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से हो सकता है। इसलिए 3 राज्यों में बिल्कुल आउटराइड भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं 3 राज्यों की जनता को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं।